कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम ललिता त्यागी और मैं मोदी नगर से हूँ। मेरा गुरुजी से प्रश्न है कि हम जैसे घर में औरतें चाहे जॉब करने वाली हैं चाहे गृहिणियाँ हैं, थोड़ी बहुत पूजा करते हैं जितना हमें ज्ञान है, लेकिन उस पूजा से क्या हम भगवान की तरफ पहुँच पा रहे हैं? थोड़ा बहुत उनके चरणों तक जा पा रहे हैं? क्या हमें उनका उसका पुण्य मिलेगा? और इसी में ही जुड़ा हुआ प्रश्न है कि कुछ गृहिणियाँ तो लेडीज़ पढ़ी हुई हैं तो वो ग्रंथ पढ़ लेंगी और दूसरी पूजा पाठ कर लेंगी, या जैसे कहते हैं कि एकादशी कर लो तो मोक्ष मिलेगा। कुछ लोग एकादशी का व्रत नहीं कर पाते, पूर्णिमा भी नहीं कर पाते, या जैसे जिस धाम में हम बैठे धाम तक भी नहीं पहुंच पाते, अच्छी जगह होती है तीर्थ तक। क्या उन लोगों को मोक्ष नहीं मिलता? क्या वो भगवान के चरणों तक नहीं पहुँचते? तो कैसे हम अपनी गृहस्थी को चलाते हुए या रोज डेली क्रियाकलाप करते हुए दैनिक दिनचर्या के साथ हम भगवान के चरणों तक कैसे पहुँचे? और इसी में जुड़ा हुआ एक प्रश्न और है गुरुजी, जैसे हमारे नाती रिश्तेदार हैं, अगर किसी को कुछ परेशानी होती है तो हमारा मन बहुत व्यथित होता है, बहुत विचलित हो जाता है। किसी को परेशानी आ जाए, किसी के दुख दर्द हो जाए, किसी की मृत्यु हो जाए, तो हम अपने आप को सहज नहीं कर पाते काफ़ी दिन तक। अभी मेरी सिस्टर इन लोग खत्म हुई है 5 महीने पहले, मैं आज तक भी उन्हें नहीं मिल पाती, पता नहीं क्यों। तो कैसे अपने मन को शांत करें? आपका प्रश्न ऐसा था भैया कि गृहस्थ में रह करके छोटा मोटा पूजा पाठ करके कैसे मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, या पढ़े लिखे लोग ही इसको कर पाएंगे? एकादशी व्रत, पूर्णिमा व्रत, ये सभी लोग जो है उसमें कथाएं होती हैं, उनको पढ़ना नहीं आता किसी को, तो कैसे उसका मोक्ष बाधक बन जाएगा कि उसे भी मोक्ष मिलेगा? ये अब छोटी मोटी पूजा करने से परमात्मा तक जा रहे हैं, निकट जा रहे हैं कि कहीं दूर पड़े अपन, तो ये दुख है एक तरह का। तो इसका समाधान सुनिए। इसका समाधान ये है कि परमात्मा तक ज़्यादा भक्ति करने वाला भी नहीं जा रहा है और छोटी भक्ति करने वाला भी परमात्मा से दूर नहीं रह रहा है, क्योंकि ईश्वर कोई एक स्थान पर नहीं है, परमात्मा सर्वत्र और सब जगह मौजूद है। आप जहाँ भक्ति कर रहे हैं परमात्मा भी वहीं उपस्थित है। तो आपको जाना और आने वाली बात जो है वो लोकाचलन में जो बोली जाती है वो वैसे ही है, उसका कोई वो ऐसा नहीं है कि हम भगवान के कितने निकट हैं और कितना हम दूर हैं। हम कम भक्ति करते हैं तो हम दूर हैं, कोई ज़्यादा करता है तो वो निकट है। तो ऐसा निकट और दूर वाला विषय इसमें है ही नहीं। विषय ये है कि आप कितने अच्छे हैं, आपकी अंतरात्मा कितनी अच्छी है और आपके कर्म कितने अच्छे हैं। आदमी का जब कर्म अच्छा होता है, जब उसमें मानवता पूरी होती है, तो उसमें स्वयं साक्षात भगवान ही विराजमान हो जाता है। मानवता में भगवान है, इंसान में भगवान है, यानी कण कण में भगवान है, तो इंसान में भी है, पर मानवता में ही भगवान है। अगर मानवता नहीं है तो रावण बहुत बड़े बड़े यज्ञ करता था और सालों चलते थे रावण के यज्ञ, पर रावण के यज्ञ के पीछे हेतु अच्छा नहीं था, और हेतु अच्छा नहीं था तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आया उसको। तो रावण के यज्ञ का हेतु क्या था? एक ही हेतु था, राम को मारना है, राम को जीतना है, बस विजय पानी है। तो वो इस तरह के यज्ञ करता था, वो भी मंत्र बोलता था, वो भी भजन करता था, साधना करता था। तो आपके पूजा पाठ का हेतु क्या है? आप अपना धर्म समझ के, मानव धर्म समझ के अगर पूजा पाठ करते हैं तो आप छोटा भी करते हैं और थोड़ी देर भी करते हैं, अनपढ़ वाला भी करते हैं और बिना एकादशी वाला, बिना पूर्णमासी वाला भी करते हैं, तो भी आपको भगवान के प्यार पाने से कोई रोक सकता नहीं है। और आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आपका चिंतन अच्छा नहीं है, आपका हेतु अच्छा नहीं है, तो आप कितनी भी बड़ी पूजा कर लो, कितनी भी एकादशी कर लो, कितनी भी पूर्णमासी कर लो, फिर परमात्मा आपके ऊपर बरसने वाला भी नहीं है। तो सिद्ध है, परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए केवल पूजा काफ़ी नहीं है, भजन काफ़ी नहीं है, एकादशी काफ़ी नहीं है। एकादशी करने से क्या होगा? आपके पाप खत्म होंगे, भगवान थोड़ी मिलेगा। आपके पाप खत्म हो जाने से भगवान नहीं मिलता है, क्योंकि आपके पुण्य आपके साथ हैं। पुण्य जब साथ हैं तो भी बाधा ही है। तो जब मोक्ष आदमी को तभी मिलेगा जब उसका पाप भी ना रहे और पुण्य भी ना रहे, जब उसका पूरा नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही खाते उसके समाप्त हो जाते हैं, तब उसे मुक्ति मिलती है, मोक्ष मिलता है। मोक्ष ऐसे किसी को ऐसे नहीं मिल जाएगा। अच्छे अच्छे कर्म करने से भी मोक्ष नहीं है, वो भी तो फल भोगने के लिए आना ही है ना पुण्य का, तो वो भी एक बाधा ही है। अगर आप रबड़ी खा लो, चाहे लाल मिर्ची की चटनी खा लो, पर पैन क्रिया को तो काम करना पड़ेगा, लीवर को तो काम करना ही पड़ेगा ना। तो पाप हो या पुण्य हो, आपके सिस्टम को काम करना पड़ेगा, आपको जन्म लेना पड़ेगा, मरना पड़ेगा। तो इसीलिए मोक्ष की प्राप्ति ज़्यादा भजन या कम भजन से ज़्यादा संबंध नहीं रखती है। संबंध वो इससे रखती है कि आपका हेतु क्या है भजन के पीछे, व्रत के पीछे,
एकादशी व्रत करने के पीछे हेतु मोक्ष नहीं है सब लोगों का। किसी को बेटे का भला करना है, किसी को नौकरी लगवानी है घर में पति की, किसी का कुछ करना है, तो लोगों के हेतु अलग अलग है ना। तो आप 100 रुपये लेके दुकान पे जाएंगे तो आप 100 रुपये देंगे तो दुकानदार को बोलेंगे ना कि मुझे ये सामान चाहिए तो दो पैसा, तो आपका पैसा जाएगा, सामान आएगा। पर बात यह है कि 100 रुपये दे करके सामान न ले करके सामान वाले से अपन कहें कि ये 100 रुपये रखो और तुमको जो अच्छा लगे वो हमको दे दो। अगर आप ऐसा बोल सकती हैं भगवान से कि महाराज मैंने एकादशी कर ली और मेरे पास जो भी पुण्य आज इकट्ठा हुआ है उसके बदले आप जो दे सकते वो दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए वैसे तो, ये लीजिए, इसका फल भी मैं आपको सौंपती हूँ। ऐसी स्थिति में एकादशी मोक्ष तक ले जाती है। अगर एकादशी पूर्णमासी हवन यज्ञ पूजा पाठ में आपका सांसारिक हेतु है तो आप बड़ी से बड़ी पूजा ज़्यादा से ज़्यादा व्रत करके भी मोक्ष के तक जा सकते नहीं है। और मोक्ष पाने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत नहीं है, ज्ञानी होने की ज़रूरत नहीं है, और कथा पढ़ के किताब में से कोई भी आदमी जो है भगवान को नहीं पा सका है। और उसके लिए तो रोज़ कहा ही जाता है पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ पंडित भयान। तो यहाँ पढ़ाई का विषय समाप्त हो गया। अब यहाँ विषय समाप्त हो गया तो यहाँ सब विषय क्या है? यहाँ विषय केवल आपका भाव और आपका दिनचर्या, परमात्मा के प्रति आपका क्या हेतु है, वो ये सारी चीज़ों का नाप तोल होगी। आपके अध्ययन की नाप तोल होने वाली नहीं है। ये बहुत ही सुंदर था प्रश्न, और आप इस समय इस बात को सुन के संतुष्ट रहें आज से कि मोक्ष जब होगा तो मोक्ष आपकी दिनचर्या और सोच के कारण होगा। आप कितनी पूजा करते हैं ढेर सारी और कितनी नहीं करते हैं, उससे मोक्ष का कोई संबंध नहीं है। पूजा पाठ जो होता है वो लौकिक कर्म है, उससे मोक्ष का संबंध है ही नहीं। आप ज़्यादा दिन पूजा करो, रात दिन बैठे रहो हवन कुंड पे और हवन करते ही रहो तो मोक्ष गति वो भी नहीं देगा हवन, क्योंकि वो भी साकल्य सामग्री से जुड़ा हुआ है। तो जितनी अपने से होती है संतुष्ट पूर्वक बस वो पूजा परमात्मा को समर्पित करते चलो, जितना हो जाए वो समर्पित करते चलो, और उसके बाद में उसका परिणाम जो है बड़ा उत्तम आएगा और सुखपूर्वक आनंद पूर्वक उसका परिणाम आएगा। इसमें कोई संदेह मत रखिए आप।